नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर के केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पेश करने के दौरान लोकसभा में कहा कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी जो कर्मचारियों के हितों और राजकोष को ध्यान में रखते हुए रास्ता तलाशेगी कि कैसे इसमें सुधार किया जाए। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2004 के बाद से नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जिसमें पेंशन के रकम की गारंटी नहीं होता है, वो बाजार आधारित होती है। इसको लेकर के उसी समय से कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। 2 राज्यों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़ करके बाकी राज्यों ने नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे सरकारी कर्मचारियों का दबाव बढ़ा, गैर भाजपा शासित राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, जिसमें पंजाब शामिल है, झारखंड शामिल है और ढेर सारे राज्य हैं। इस वजह से बीजेपी सरकार पे ये दबाव बन रहा है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि समीक्षा की बात कर सरकार केंद्र और राज्य कर्मचारियों को बहकाने का प्रयास कर रही है। 1 जनवरी 2004 से सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारी नई पेंशन योजना में काफ़ी सुधार के बावजूद इससे संतुष्ट नहीं हैं। वह सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। रेलवे नेता ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में सभी सरकारी स्वायत्त शिक्षक केंद्रीय एवं राज्य सरकार के संगठनों के साथ मिलकर के आंदोलन जारी रखेगी, जिससे कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जा सके। जानिए कि नई पेंशन योजना क्या है, जिसको कि एनपीएस कहा जाता है। एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यह अपेक्षाकृत कम सुरक्षित है। इसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना पड़ता है। इस योजना में सेवानिवृत्ति के बाद तय पेंशन की गारंटी नहीं होती है। नई पेंशन योजना में हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके शॉर्टकट में ओपीएस बोलते हैं, इसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त भुगतान के साथ आखिरी मिले वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। 80 वर्ष के बाद पेंशन में वृद्धि का भी प्रावधान है। इसमें जीपीएफ का भी प्रावधान है। इसके तहत 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी की राशि दी जाती है। इसका भुगतान सरकारी कोषागार से किया जाता है। कर्मचारी के वेतन से पैसा नहीं कटता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत पर उसकी पत्नी को पेंशन मिलता है। इसके तहत हर 6 माह में डीए भी दिया जाता है। इससे पेंशन की राशि बढ़ती रहती है। आपको बता दें कि अभी तक राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुकी है। एनपीएस के तहत जमा निधि से धन लौटाने का अनुरोध भी किया जा रहा है। इस तरीके से यदि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होती है तो सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी फायदा होगा। इस पे हमारी नज़र रहेगी। जो भी अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।